9 में इंतखाब होना था, एक चूँकि वापस हो गई सीट, 8 पे इंतखाब हो रहा है, उसमें से 7 पे वो लड़ रहे हैं। अब 7 पे फर्ज करें वो कामयाब हो जाते हैं तो फिर 6 पर दोबारा इंतखाब होगा, और बल्कि 7 पर होगा, इसलिए कि वो तो खुद अभी असेंबली, कौमी असेंबली के मेंबर हैं, उन्होंने इस्तीफा दिया है, मंजूर तो नहीं हुआ ना। तो ये क्या तमाशा लगा रहे हैं खान साहब, कैसे ये लग्जरी अफोर्ड कर सकते हैं कि पहले उन्होंने जनरल इलेक्शन में 5 नशीस्तों पे इंतखाब लड़ा, 4 पे दोबारा कराना पड़ा, अब वो 7 पे लड़ रहे हैं, फिर दोबारा कराना पड़ेगा। तो मुझे नहीं समझ में आती कि इलेक्शन कमीशन को तो जो खर्चा पड़ेगा वो तो अपनी जगह है, वो भी एक सवालिया निशान है, लेकिन खान साहब की अपनी पार्टी कैसे ये ऐसी अफोर्ड कर सकती है कि एक सीट पर 200 दफा इलेक्शन लड़े। ये मेरी समझ से बिल्कुल बालातर है। लेकिन इस कल होने वाले इलेक्शन के कुछ और एस्पेक्ट्स भी ऐसे हैं जिसके ऊपर हमें बात करनी चाहिए। एक तो ये है कि पीएमएलएन की कैंपेन कहाँ है, मुझे तो नजर नहीं आई। जो क्राउड पुलर था जिसने जलसे करने थे वो जाके बैठ गए लंदन, जो दूसरा बंदा था हमजा शरीफ साहब वो बीमार हो गए, वो भी घर पे बैठे हुए हैं। तो कैंपेन मुझे तो कहीं नजर नहीं आती, सिवाय इसके कि वो जवेद लतीफ साहब जो है शेखुपुरा में कुछ मेला लगाए हुए हैं। तो अगेन सवाल तो फिर वही वाला ना कि मुस्लिम लीग नून इतना फॉर ग्रांटेड क्यों ले रही है। हाँ, मुझे अगर समझ होती इसकी तो मैं ये सवाल यहाँ कैसे उठाता, मुझे खुद नहीं समझ आ रही इसमें। लेकिन एनीवे, जो एक और चीज़ बड़ी हैरान कुन है वो ये है कि राना सनाउल्लाह साहब का दावा है ये कि 15% से ज़्यादा टर्नआउट नहीं होगा इस इलाके में। अच्छा, अगर उनकी ये बात दुरुस्त है तो इलेक्शन के रिजल्ट चौंका देने वाले हो सकते हैं। अच्छा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा कि जहाँ ये खुद इलेक्शन लड़ रहे हैं, जो सबसे ज्यादा कंटेस्टेड इलेक्शन होगा वो है मुल्तान वाला, जहाँ पर साहब की बेटी और दूसरी तरफ से यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे इलेक्शन लड़ रहे हैं। पहले भी ये हॉटली कंटेस्टेड सीट्स थी और अब भी ये हॉटली कंटेस्टेड सीट्स होंगी। देखें, गुजारिश ये है कि हमें थोड़ा सा माजी को सामने रख के भी फैसले करने चाहिए। अगर आपको याद हो, जो 2018 के इलेक्शन के बाद से ज़िमनी इलेक्शन हुए थे 15, उनमें से 14 के ऊपर पीएमएलएन जो है वो कामयाब हुई थी, और उसमें जो सबसे हैरान कुन विक्ट्री थी उनकी वो थी नौशहरे वाली, जो केपीके में वाक़ है, जो कि सूबा है पीटीआई का, और जो पीटीआई की सीट थी। तो एक तो वो, दूसरा जो ज़िमनी इंतखाब हुआ जिसकी बहुत बढ़ चढ़ के यानी पीटीआई जो है उसका जिक्र करती है कि देखिए पंजाब में हमने स्वीप कर दिया, कोई स्वीप नहीं हुआ था, ये बयान ही गलत है। 20 सीटें थी उनकी जो उनके मुनर्रब अरकान थे जो नाअहल हुए थे, उसमें से वो 15 जीत पाए। तो ये गिलास आधा भरा हुआ आधा खाली है की तरह से अगर आप देखें तो बुनियादी तौर पर 5 सीटें हार गए अपनी। तो उन्हें दे शुड नॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड कि ये रिजल्ट 100%। नहीं तो भाई साहब, अभी इस तरह के कोई आपको लगता है कि कोई चौंका देने वाला नतीजा किसी हल्के से सामने आ सकता है? देखिए, जैसे मैंने कहा कि मुल्तान का हल्का जो है वो हॉटली कंटेस्टेड है। इमरान खान साहब पूरी तरह से पुरुमीद है कि वो 7 की 7 सीटें जीतेंगे। अब ये होने जा रहा है कि नहीं होने जा रहा है, we have to wait for another। 3 सूबों में जो है मुश्तरका तौर पर हम देख रहे हैं कि ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है, और बिलावल साहब भी नहीं पहुंच पाए हैं कैंपेन के लिए। देखिए, गुजारिश ये है कि काफी कुछ ऐसा हो रहा है जो तवक्कात के बरक्स है, लेकिन नतीजा क्या निकलेगा ये या तो कुदरत वाला जानता है या फिर हमें इंतजार करना पड़ेगा। उसके लिए कल का इंतजार जो है वो 48 घंटे इंतजार करना पड़ेगा। कल का भी टाइम है, आज रात का भी टाइम है। तो बहरहाल देखते हैं कि क्या होता है, लेकिन कुछ ना कुछ अजीब होने वाला है, पता नहीं क्यों मुझे। मैं इस वक्त यहाँ बैठ के शायद उसको एलेबोरेट ना कर पाऊँ, लेकिन ये बात मैं आपको यकीनी तौर पर बता रहा हूँ कि चाहे इस इलेक्शन की सूरत में, चाहे होने वाले नेक्स्ट इलेक्शन, चाहे हकीकी आज़ादी मार्च सो कॉल्ड, उसमें कुछ ना कुछ मुझे अजीब होता दिखाई देता है। अल्लाह करे जो भी हो वो पाकिस्तान के हक में हो। बिल्कुल, ये सबसे ज़रूरी जो है वो बात है, और इस उम्मीद के साथ कि कल का ज़िमनी इलेक्शन खैर आफियत के साथ जो है वो अपने अंजाम को पहुंचेगा, और जो लोग डिज़र्व करते हैं वो इस इलेक्शन को जीतें, और बड़े साफ शफाफ इलेक्शन जो हैं वो हों।